में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा इस क्लास से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर निकल लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है सुबह 9 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं: वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, इंसा अल्लाह खां। तो 51 में आप सभी के लिए चयन करना है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, रचयिता कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रानी केतकी की कहानी इंसान ने ही नहीं अल्लाह ने भी सुनी है। तो इंसा अल्लाह खां आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 52वां क्वेश्चन, शिव शंभू की चिट्ठी से संबंधित रचनाकार बताने, यानी कि रचना किनकी मानी जाती है। ये रचना है बाबू तोताराम या फिर केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 52 पूछा गया है और 52 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है शिव शंभू की चिट्ठी। ये रचना आपके लिए बताना है किनकी रचना मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये रचना मानी जाती है किनकी, बाल मुकुंद गुप्त आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन माने जाते हैं। बताइए, मलुकदास हैं, बिहारी लाल हैं, दादू दयाल हैं या फिर केशव दास हैं। 53वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। रसिक प्रिया के रचनाकार पूछा गया है आपसे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है संजू जी, शिल्पा जी, तनु जी, कंचन जी। आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर डी होगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर, डी यानी कि केशव दास आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर है। केशव दास की रचना मानी जाती है रसिक प्रिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 54वां क्वेश्चन है, कुट्टज के रचयिता कौन माने जाते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर कुबेर नाथ राय या विद्या निवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 54वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कुट्टज पूछा गया है। कुट्टज के रचयिता कौन माने जाते हैं। अपन ने कई बार पढ़ा है कि हजारों बार कुटे, हजारों बार कुटे, तो हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटे से कुट्टज आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है यहाँ पर रूबी वाला जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 55 यहाँ पर क्या पूछा गया है। 55वां क्वेश्चन है, आंसू एक काव्य है, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं। आंसू काव्य के रचनाकार माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। 55वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 55 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। आंसू काव्य के रचयिता रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो बहुत सारे लोग बता रहे कि जयशंकर प्रसाद। कौन माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। चंदन विश्व व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता बताना है। कौन माने जाते हैं, सूरदास हैं, रहीमदास हैं, बिहारी हैं या फिर कबीर दास हैं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 में सही आंसर चयन करना है। चंदन विश्व व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग, ये आपको बताना है। और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि रहीमदास यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, रहीमदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 57वां क्वेश्चन है कि अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चित्तवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता 57 में आपको चयन करना है, आलम है, रसलीन है, बिहारी है या फिर मतीराम है। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको चयन करना है, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चित्तवत एक बार। ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा, रसलीन। किनकी पंक्तियां मानी जाती हैं? रसलीन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 58 पूछा गया है, जब जब होए धर्म की हानि बड़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं? बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 58वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जब जब होए धर्म की हानि बड़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? रसखान की, तुलसीदास, बिहारी, कबीरदास। तो 58 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये पंक्तियां मानी जाती है किनकी? तुलसीदास जी की। तुलसीदास आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 59वां क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर पूछा गया है, परसित सरसई धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन माने जाते हैं? 59वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 59 में आप सभी के लिए चयन करना है, रसखान है, तुलसी है या फिर बिहारी है, मीराबाई है। 59 में आपको चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 59 में तुलसीदास की पंक्तियां मानी जाती हैं। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तुलसीदास जी की पंक्तियां मानी जाती हैं, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यहाँ पर भी पंक्तियां पूछी, रक्त है या है नसों में छद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। पंक्तियां जो हैं इनके रचयिता कौन माने जाते हैं? 60 में आपको बताना है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। 60 में चयन करना है, रक्त है या नसों में छद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। ये आपको बताना है। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि 60 में विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सभी लोगों के लिए चयन करना है। रक्त है या है नसों में छद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी किसकी पंक्तियां हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। माखनलाल चतुर्वेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कौन सा 61वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दिवस का अवसान समीप था, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। इन पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 61 पूछा गया है। 61 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 61वां क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर 61 में बहुत सारे लोग डी बता रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पर सही आंसर है। तो बिल्कुल सही, निराला यहाँ पर लगा देते हैं। विकल्प नंबर 4 में सही आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 62वां क्वेश्चन है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? 62 में आपको चयन करना है, कबीर हैं, जायसी हैं, मीरा हैं या फिर रसखान हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण। अमित जी, निशा जी, नेहा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता माने जाते हैं कौन? कबीरदास जी। कौन? कबीरदास आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है
वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 63 यहाँ पर पूछा गया है। देखिएगा 63वां क्वेश्चन है, अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में खालिस्तान का नाम लिया जाता है। किनका नाम लिया जाता है बताइएगा, कुंभन दास का, सूरदास, परमानंद दास या फिर कृष्णदास। तो अष्टचाप की स्थापना विठल नाथ ने की थी 1565 ईस्वी में। कब की थी? 1565 ईस्वी में अष्टचाप की स्थापना विठल नाथ ने की थी। अष्टचाप में 8 कवि हैं और अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवियों में किन्हें जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, हाँ, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। सूरदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, सूरदास होगा सही आंसर, विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर लगा दें, बिल्कुल सही। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर सूरदास आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा है 64वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा आपसे पूछा गया है। किस भाषा मतलब ये किस भाषा की रचना मानी जाती है बताइएगा, सभी लोग चयन करिएगा। तो रामचरितमानस पूछा गया है, ये भोजपुरी भाषा में है, प्राकृत में, ब्रजभाषा में, अवधी में। ये 64वां क्वेश्चन है और 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि रामचरितमानस की भाषा तो अवधी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? अवधी मानी जाती है। विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 65, भूषण किस रस के कवि थे? भूषण बताना है, बताइए। रौद्र रस के, करुण रस के, वीर रस के या श्रृंगार रस के? 65 में आपको चयन करना है। भूषण किस रस के कवि थे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये माने जाते हैं किस रस के? तो आप सभी का सही आंसर है, वीर रस के कवि माने जाते हैं। भूषण जो है वीर रस के कवि थे। तो विकल्प नंबर आपका सी जो है वह सही आंसर। कई बार अपन ने पढ़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ये। और अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि माना जाता है अब्दुल रहमान को, सरहपा को, शंभू को, पुष्पदंत को। 66 में आप सभी के लिए चयन करना है। 66 का सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि वह माना जाता है किनके लिए? तो विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर होगा, शंभू। शंभू आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है, सॉरी, यहाँ पर सरहपा होगा सही आंसर। सरहपा आपका सही आंसर है, सरहपा आपका सही आंसर होगा। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आपका यहां पर सही आंसर होगा सरहपा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 67वां क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कांड आपसे पूछा गया है 4, 5, 7, 8। 67 में चयन करना है। रामचरितमानस में कांड पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बताइए क्या होगा सही आंसर, चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कांड पूछा गया है 7, बहुत सारे लोग बता रहे हैं 7। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? व्यंग लेखक के रूप में जाने जाते हैं श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर परसाई। 68 में
आपके लिए यहाँ पर चयन करना है 68 का क्या होगा सही आंसर। हाँ संदीप कुमार जी, तो आप सभी का यहाँ पर 68 में सही आंसर चयन करना है। कौन सा एक व्यंग लेखक माने जाते हैं, तो व्यंग लेखक के रूप में जाने जाते हैं हरिशंकर परसाई। कौन, हरिशंकर परसाई। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 69वां क्वेश्चन है कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चयन करना है। बताइएगा, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या फिर तलाक से जुड़ी बाल समस्या। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चयन करना है सभी के लिए। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चयन करना है। मन्नू भंडारी की रचना मानी जाती है आपका बंटी, और इसमें जो है तलाक से जुड़ी बाल समस्या को जो है इसमें उजागर किया गया है। तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया सरोज जी, बिल्कुल यहाँ पर 70वां क्वेश्चन है। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है। संपादक पूछा गया है राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव या फिर दुर्गा प्रसाद शुक्ल। 70 में आपको चयन करना है, 70 में क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। हिंदी पत्रिका है कादम्बिनी और इसके संपादक कौन है, राजेंद्र अवस्थी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर चयन किया है। निराला को कैसा कवि माना जाता है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर बताना है। 71 का सही आंसर क्या होगा, निराला को कैसा कवि माना जाता है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा इनको माना जाता है क्रांतिकारी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने भी बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है क्रांतिकारी। जिन्होंने भी चयन किया है उन सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है। 72वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 72 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का बताना है हिंदी अनुवाद किसने किया है। सदा सुखलाल ने, गोस्वामी विठलनाथ ने, राजा शिव प्रसाद सितारी हिंद ने, राजा लक्ष्मण सेन ने। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है, राजा लक्ष्मण सिंह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया माही जी, बिंदु जी, सभी लोगों ने यहाँ पर डी वाला विकल्प चयन किया। किसे स्वर्ण काल कहा जाता है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताइए, और किसने कहा है ये भी आपको बताना है। रीति काल को, भक्ति काल को, आदि काल को या फिर आधुनिक काल को। 73वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और किसने कहा है स्वर्ण काल। ये अगर आपके लिए पता है तो बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अंश जी, और 73 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। 73 में भक्ति काल बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भक्ति काल सही आंसर लगा दें, बिल्कुल सही, भक्ति काल लगा दिया सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 74वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, बताइए, चयन कीजिएगा। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, ये पूछा गया है। तो आप सभी का सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बालकृष्ण भट्ट को। तो आप सभी का यहाँ पर 74 में सही आंसर है ग्रियेसन होगा सही आंसर। ग्रियेसन ने कहा है स्वर्ण काल। अपन ने याद किया था ना, स्वर्ण काल, काल में गिरे, गिरे से ग्रियेसन और काल से स्वर्ण काल।
तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 में चयन करना है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आप सभी लोग बता रहे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। इनका जन्म 1850 में जन्म हुआ था और 1885 में इनका निधन हो गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। सूरदास के गुरु कौन थे? गुरु पूछा गया है आपसे, सूरदास जी के गुरु थे रामानंद थे, मध्वाचार्य थे, रामदास थे या फिर वल्लभाचार्य थे। सभी लोग चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी का यहाँ पर 75 में सही आंसर आ रहा है कि सूरदास के गुरु थे कौन। तो आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर लगा दें, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी आपके लिए बताना है ये किस प्रकार का ग्रंथ है। खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य है। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको चयन करना है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो आप सभी का यहाँ पर 76 में सही आंसर आ रहा है कि ये माना जाता है। क्या माना जाता है बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ माना जाता है। महाकाव्य। क्या माना जाता है? महाकाव्य। आपका विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 77वां क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है ये आपके लिए बताना है। वह कौन से कवि हैं? 77 में आपके लिए चयन करना है। बिहारी हैं, रसखान हैं, घनानंद हैं, सूरदास हैं। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर, बिहारी। बिहारी जी ने एक ग्रंथ की रचना की है, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में 713 दोही हैं और ये जो है एक इनका प्रसिद्ध मात्र एक ग्रंथ की रचना की है बिहारी जी ने। और इन जो है बिहारी जी ने गागर में सागर भरने का कार्य भी किया है। किन्होंने? बिहारी जी ने। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चयन करना है। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या या फिर मनोवैज्ञानिक समस्या। 78 में चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर 20 क्या होगा सही आंसर, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, यानी कि राजनीतिक समस्या आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। राजनीतिक समस्या होगा सही आंसर, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 79, वापसी किस विधा की रचना है बताइएगा। वापसी बताना है, ये बताइएगा आत्मकथा है, कहानी है या फिर ये संस्मरण है या फिर ये यात्रा वृत्त है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया और किन की रचना है ये भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। वापसी बताना है किस विधा में रचित है और किन की रचना है ये भी आप चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। सभी लोग बता रहे कि वापसी तो एक कहानी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कहानी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊषा प्रियंवदा की कहानी है, बिल्कुल सही, ऊषा प्रियंवदा। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है बताइएगा। ये व्यंग परक है, उपदेशात्मक है, यथार्थवादी है, आदर्शवादी है। 80 में आपको चयन करना है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 80वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है तोड़ती पत्थर। ये जो है यथार्थवादी मानी जाती है, यथार्थवादी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, यथार्थवादी कविता मानी जाती है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर दिया गया है 81वां क्वेश्चन है, रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चयन करना है। बताइएगा महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल या फिर उत्तरांचल। 81 में आपको चयन करना है। 81 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा सभी लोग। फणेश्वरनाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चयन करना है। कौन से प्रदेश से संबंधित है ये आपको बताना है। 81वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है बिहार। क्या है सही आंसर, बिहार आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 82वां क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। विद्यापति की जो पदावली है इसकी भाषा पूछा गया मैथिली है, ब्रज है, भोजपुरी है या फिर मगही है। 82 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 82वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है और सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। विद्यापति की जो पदावली है इसकी भाषा मानी जाती है क्या, तो आप सभी का सही आंसर है मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है और जो ये रचना है पदावली ये मैथिली भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, खालिस्तान को उग्र कहते हैं। 83वां क्वेश्चन है, किसको उग्र कहते हैं ये आपको बताना है। रामेश्वर लाल दुबे को, पांडे बेचन शर्मा को या फिर नरेश मेहता को या फिर अज्ञे को। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 83वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खालिस्तान को उग्र कहते हैं यानी कि पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र इस प्रकार इनका जो है पूरा नाम माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 84 पूछा गया है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। बताइएगा महाराणा प्रताप, शिवाजी, जयसिंह या फिर तेजसिंह। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको चयन करना है, जो बिहारी जी थे ये किस राजा के दरबारी कवि थे, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और सभी लोगों का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 में सी वाला विकल्प यानी कि राजा जयसिंह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर, जयसिंह। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 85 पूछा गया है, शेष कादंबरी के रचयिता कौन माने जाते हैं। शेष कादंबरी बताइएगा, नरेश मेहता है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बाणभट्ट हैं, अलका सरावगी हैं। 85वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 85 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि शेष कादंबरी रचना मानी जाती है किनकी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा डी, यहाँ पर सही आंसर है डी यानी कि आपका अलका सरावगी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर, अलका सरावगी की रचना मानी जाती है कौन सी, शेष कादंबरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया ज्योति जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 पूछा गया है, राग दरबारी ये उपन्यास विधा की रचना है, इसके रचयिता कौन माने जाते हैं। राही मासूम रजा हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, हरिशंकर परसाई हैं, शरद जोशी हैं। और अपन ने इसको याद भी किया था। क्वेश्चन नंबर 86 आपसे पूछा गया है, 86 में चयन करना राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो अपन ने याद कैसे किया था कि दरबार में मेरा लाल खड़ा है, तो लाल से श्रीलाल शुक्ल और दरबार से राग दरबारी। तो इस प्रकार जो है श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास माना जाता है राग दरबारी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 87 पूछा गया, पूस की रात कहानी बताना है। ये आपको चयन करना है। पूस की रात कहानी को जो है, पूस की रात कहानी पर एक वीडियो बनाया था हमने, पूस की रात कहानी पर एक वीडियो बनाया था। जिन्होंने भाई कहानी अभी तक नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक दी गई है, वहां से जाइए और वहां पर जो है आप देखिए पूस की रात और बहुत सारी कहानियां वहां पर आपके लिए मिलेंगी। रोज आपके लिए वीडियो लाए जाते हैं नई नई कहानियों से संबंधित। और पूस की रात कहानी के रचनाकार माने जाते हैं कौन, प्रेमचंद्र।
प्रेमचंद आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है, प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 88 ध्रुव स्वामिनी ये नाटक विधा की रचना है, इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं। 88 में आपको चयन करना है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं। 88 का आंसर सही आंसर चयन कीजिएगा और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर सभी लोग बताते जा रहे हैं कि ये ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक माना जाता है। किनका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का नाटक माना जाता है। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता अगर पूछा जाए ये किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी है, या फिर यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या अजित कुमार हैं? बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 89 है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बी आपका सही आंसर है। आत्मनिर्भरता बताना है। आत्मनिर्भरता ये जो है इसकी रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 90वां क्वेश्चन है कि गंगा छवि वर्णन कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं? 90वां क्वेश्चन है गंगा छवि वर्णन, क्या होगा सही आंसर? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, या फिर हरिऔध? 90वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है सुनील कुमार जी, और आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। गंगा छवि वर्णन ये कविता के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 90 में राखी जी सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर लगा देते हैं, यानी कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की ये कविता मानी जाती है गंगा छवि वर्णन। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 91 पूछा गया भिक्षुक कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं? भिक्षुक बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण 91 यहाँ पर पूछा गया है प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, या फिर निराला? 91 का सही आंसर चयन कीजिएगा। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं? और आप सभी का यहाँ पर शशिकला जी क्या होगा सही आंसर? लाइक अवश्य करते जाइएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज आपके लिए क्लासें लाई जाती है, क्लास 9 बजे होती है रोज। भिक्षुक कविता मानी जाती है निराला जी की। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 92 पूछा गया है ईदगाह कहानी बताना है। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? प्रेमचंद्र हैं, अज्ञे हैं, प्रसाद हैं, जैनेन्द्र हैं? 92 का सही आंसर चयन करना है। 92 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? और ईदगाह कहानी के रचनाकार बताना है। 92वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 92 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया, बहुत बढ़िया। प्रेमचंद्र सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 93वां क्वेश्चन पूछा गया वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं? केदारनाथ सिंह हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, अज्ञे हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं? वीरों का कैसा हो बसंत चयन करिएगा सभी लोग। 4 विकल्प आपके दिए गए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 93वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? वीरों का कैसा हो बसंत कविता मानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। किनकी? सुभद्रा कुमारी चौहान आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा
क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 94, मसी कागज छो नहीं कलम गहो नहीं हाथ। यहाँ पर कलम गही या फिर कलम गहो नहीं हाथ, ये बताना है। पंक्तियां किन की मानी जाती हैं? ये पंक्तियां हैं दादू दयाल जी की या फिर कबीरदास जी की, रैदास जी की, सुंदरदास जी की, किन की पंक्तियां मानी जाती हैं ये आपको चयन करना है, बताइएगा। मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ। और 94 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कबीरदास। कबीरदास आपका सही आंसर है। विकल्प 2 यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर दिया गया है? 95वां क्वेश्चन है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोही तो मेरे कवित्त बनावत, पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं, बताइए। 95वां क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और केशव दास, घनानंद, भिखारी दास, पद्माकर, तो 95 में आप सभी का सही आंसर होगा, लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोही तो मोरे कवित्त बनावत, ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? घनानंद आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है घनानंद, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 96 पूछा गया है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता बताना है। 96वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नरेंद्र शर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, बताइए। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 96 में विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। 2 बजे से आज अपनी जो है मैराथन क्लास होगी, 2 बजे से आज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 97 पूछा है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? 97 में आपको चयन करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, मुक्ति बोध हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 97 में आपको चयन करना है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर 97 में सही आंसर आ रहा है, ये मानी जाती है किनकी पंक्ति? रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका सी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, या 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, बताइएगा। मीराबाई की पंक्ति है, कबीर की पंक्ति है, या फिर जायसी या फिर तुलसीदास? चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 98वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, 98 में आपको चयन करना है। तो कबीरदास सभी लोग बता रहे हैं कि ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी, यानी कि कबीरदास आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे की रचयिता कौन माने जाते हैं? जगदीश गुप्त हैं, बालमुकुंद गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 99 आपसे पूछा गया 99वां क्वेश्चन, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता माने जाते हैं कौन? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है, कौन सा प्रबंध काव्य है? निम्नलिखित में से बताना, रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विस्पाई, या फिर बिहारी रत्नाकर? क्वेश्चन नंबर आपसे 100 पूछा गया है, कौन सा प्रबंध काव्य है? प्रबंध काव्य आपसे पूछा गया है। तो
आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, प्रबंध काव्य पूछा गया है और रामचरितमानस होगा। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है सही आंसर होगा। रामचरितमानस आपका सही आंसर लगा देते हैं। और इस प्रकार जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करना है। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है सुबह 9 बजे, तो इसी तरह से रोज जुड़ना है। और रोज आपके लिए बहुत सारी क्लासें लाई जाती हैं। एक सुबह 9 बजे होती है, 9 बजे के बाद आपके लिए एक 2 बजे आएगी आज अपनी क्लास, 2 बजे रोज होती है। और उसके बाद 4 बजे एक हिंदी साहित्य की क्लास होती है। उसके बाद आपकी एक शाम को 7:30 पर एक क्लास होती है। तो इससे भी सभी लोगों के लिए जुड़ना है। रात में 10 बजे हिंदी साहित्य की एक और क्लास होती है। 5 क्लासें आपके लिए लाई जाती हैं बिल्कुल फ्री। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक से अवश्य कर लेंगे। नीता जी, विशाल जी, ज्योत सिंह जी और यहाँ पर कंचन जी, निशा जी, सुनैना जी, सुखपाल जी, मनीषा जी, पिंकी जी और राखी जी, संध्या जी, पुष्पा जी और साधना जी, सोनिका जी, कुमार उमेश जी, आनंद जी और यहाँ पर एन हाउस जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, सरोज जी, संजू जी, राखी जी, मनीषा जी, कुमार उमेश जी, अंश जी, भावना जी, निशा जी, प्रीति जी, मेधा जी, तनु जी, अमित सिंह जी, सोनिका जी, परवीन जी और भावना जी, राखी जी, अमित जी, पार्वती जी, पुष्पा, भारती जी और सुनैना जी, प्रीति जी, पार्वती जी, निशा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, कंचन जी, विशाल जी, भावना जी और राखी जी, निशा जी, संजू जी, अनीता जी। तो इसी तरह से रोज सभी के लिए जुड़ना है और लाइक शेयर अवश्य कर लेना है। सभी के लिए जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। पिंकी जी, सुखपाल जी, सुनैना जी, कंचन जी, रोज जुड़िएगा। बिल्कुल फ्री क्लास है आपके लिए। यहाँ पर पार्वती जी लाई जाती हैं सभी के लिए, संतोषी, गौतम जी और नेहा गौर जी, हंसा जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोहिणी जी, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। रूबी वाला जी, सोनिका जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय